हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि आज हम ईश्वर के कुछ नाम बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ईश्वर के नामों का महत्व क्या है। दोस्तों, ईश्वर के नामों का महत्व अमहत्व है, माने इसका कोई महत्व नहीं है, इसीलिए इसको अज्ञान कहा गया है। अज्ञान में और ज्ञान में अंतर यह है कि ज्ञान अंतर है और अज्ञान अनंतर है। अड़स्थान इसको बताया गया है, अक्रिय इसको बताया गया है, अतथ्य इसको बताया गया है, अनाम इसको बताया गया है। ईश्वर का अनाम अकह, अमूल, निरस, अकाल, अभिन्न, अकार, अशब्द और निराकार। अरंग, अविश्वास, अंतर्यामी, ईश्वर, अमर, अजड़, अविनाशी, अस्वरूप, अपरिवहन, अप्राण, अभोग, अचर, अविलंब, अगय, निर्भय, निर्भाग, निर्भाव, निर्मूल, निर्लज, निरालंब, आरंभ, रामय, अजय, अक्षय, अवंध, अजाति, अशहा, आपित, अपत्य और अन्य बहुत सारे नाम हैं ईश्वर के। ईश्वर के नामों को जानना ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। ईश्वर के नामों को एक नाम की गति से जाना जाता है और एक अनाम की गति से जाना जाता है। नाम की गति से जाना जाता है वह ईश्वर की माया है, और अनाम गति से जो जाने जाते हैं नाम, वह ईश्वर स्वयं ईश्वर है। ईश्वर को समझना, ईश्वर को जानना ही आत्मज्ञान है। ईश्वर आत्मा का ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। इस ज्योति स्वरूप को जानना और इसे आकर्षित करना ही हमारा परम मार्ग बनता है। इस परम मार्ग में यदि हम जाते हैं तो हम जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं। जन्म मरण के चक्कर से बचने का अर्थ यह है कि हम अनंत, अंतिम स्वर्ग, अनंत अर्थात अंतिम स्वर्ग में जाते हैं, यानी इस स्वर्ग से आगे कोई स्वर्ग नहीं है। इससे पहले बहुत सारे स्वर्ग हैं जो नाम की गति से जाने जाते हैं। वे स्वर्ग इस ईश्वर की माया के हैं, परंतु नाम अस्वरूप ताके जितने भी नाम हैं वे सब अजड़ अमर ज्ञान है। यह कभी नहीं मरता। किसी के भी विषय में आप बात कर लें, किसी भी नाम के बारे में आप बात कर लें, किसी सूरत के बारे में आप बात कर लें, किसी लोक परलोक
के बारे में आप बात कर लें, तीनों लोक और 14 भुवनों के बारे में बात कर लें, वह भी ईश्वर की माया है, परंतु वह ईश्वर ज्ञान नहीं है। दोस्तों, ईश्वर के ज्ञान में कल बताया गया था कि सबसे पहले हमें अपने वाणी को सुधारना चाहिए। हमारी वाणी यदि सुधर जाती है तो वाणी के सुधरते ही हमें ज्ञान हो जाता है, प्रेम हो जाता है, कर्म करने की हमें क्रिया पता चल जाती है और हम अच्छे कर्ता बन जाते हैं। अच्छे कर्ता बनना ही इस पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठता है, ना कि कोई भिखारी बने, कोई अमीर बने, कोई निर्लज निर्धन बने, उससे मतलब नहीं है दोस्तों। नहीं, कोई अभिकारी यदि कर्मी बन जाए, अभिकारी कर्ता बन जाए, अभिकारी मतलब जिसके अंदर किसी तरह की बुराई ना हो, वह कर्म करने वाला कर्ता बन जाए तो उसकी मुक्ति आपे आप हो जाती है। न तो उसकी मुक्ति किसी भी हवन, यज्ञ, पूजन, जपन, तीर्थ, व्रतम आदि से कभी नहीं बनती, ना उसकी मुक्ति होती है। दोस्तों, ये माया का क्षेत्र है, माया का देश है। इस माया के देश में हमें इस माया से दूर नहीं रहना है। माया में रहकर ही माया को अपना बनाते हुए और माया को अपने शरीर में लपेटते हुए रहना है, परंतु ध्यान रहे ये आत्मा में न लपेट पाए। ईश्वर की माया यदि आत्मा में लिप्त हो जाती है, आत्मा से यदि लिपट जाती है, तो यह माया भी मानी जाती है, माने कि इसको अंतिम मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ अच्छा कर्ता बनना पड़ता है। अच्छा कर्ता बनना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।